नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून। और आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे जो है खुश रहिए और अपने इस सेशन के साथ में जो है अपने नए वर्ष के आगाज को जो है एक नई एनर्जी के साथ सभी लोग जो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि आज बहुत से बच्चों के चेहरे में एक नई खुशी होगी, नए उमंग होगा, क्योंकि एक दिन ही एक आज ऐसा है कि जिसकी जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। तो जितने बच्चे हैं एक एक करके सभी बच्चों को 9 वर्ष की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो सेशन होगा, आज पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे और आप लोगों से बीच में बातचीत भी करते रहेंगे। और आपको पता है कि आज जो मैं आप लोगों के साथ जो है रूबरू नहीं हूं, बस आपकी जो क्लास चल रही है और मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो आप लोगों को अपने आंसर्स देखना है और एक एक करके जो है आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या आता है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि यहां हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ एसएससी जीडी और वीडियो को मार्क टेस्ट जो है इतने बैचेज जो है स्टडी 91 आप सब लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके सामने है, तो इसको ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार सरपट दौड़ का संबंध किससे होगा। तो उड़ने का कार्य कौन करता है? पक्षी करता है। उसी प्रकार सरपट दौड़ने का कार्य कौन करेगा, ये आपको बताना है। जिस प्रकार उड़ने का कार्य पक्षी करता है उसी प्रकार सरपट दौड़ने का कार्य कौन करता है। यहाँ पर बाघ, शेर, घोड़ा। तो घोड़ा सरपट दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा की स्पीड जो होती है उसको सरपट दौड़ बोलते हैं। तो पहले का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा वाला किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, जैसे वोल्फ लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, ठीक है। एफ का नंबर कितना है? तो FLOW। तो FLOW इसको क्या कर दिया? उल्टा। तो इसी प्रकार से ड्रा को उल्टा कर देंगे तो यहां पर WARD आएगा। क्या आएगा? WARD आएगा। और WARD का है सेकंड वाले में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? WARD आएगा। और जिन बच्चों ने WARD सेकंड का सेकंड वाला आंसर किया होगा उन सभी का ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि उस आकृति का चयन करें जिसमें ये आकृति छिपी हुई है, निहित है। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो ये आकृति किसमें निहित हुई है, किसमें बनी हुई है, तो इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आकृति यहां से लेकर यहां तक ऐसे गई हुई है। तो हुबहू कहां जाएगा? पहले वाले में। और अगर आपने इसका पहला वाला आंसर किया होगा तो सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। तो तीसरे का पहला वाला, तो ये आकृति कहां छिपी हुई है? फर्स्ट वाले में, ठीक है। और बाकी इसमें देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं है। देखो यहां पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो पहले का तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि इस प्रश्न का दाईं ओर रखा गया है तो बनने वाला सही दर्पण प्रतिबिंब क्या चयन करके बताना है। बताइए, अगर यहां पर राइट साइड में अगर एक दर्पण रख दिया गया है, अगर राइट साइड में एक दर्पण रख दिया गया है तो बनने वाला तो सही दर्पण का प्रतिबिंब करके चयन करके बताना है। तो ये जो प्लस होगा इस साइड चला जाएगा, यहां पर है, यहां पर सही है, यहां पर सही है, यहां पर ये गलत हो गया, ठीक है। क्या हो गया? गलत हो गया। ये प्लस थोड़ा सा नीचे आ गया है क्योंकि बीच में है तो बीच में ही रहेगा। तो इसमें से आपको बताना, ये इस साइड आएगा, बिल्कुल सही है। और जब ये चेंज होगा तो इस साइड आएगा, इस साइड, ये बिल्कुल सही बनाए। और इसमें जब ये चेंज होगा तो ये इस साइड और ये इस साइड, तो इसमें देखो गलत हो गया। कौन जाएगा? तीसरा वाला। तो चौथे का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने चौथे का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का बच्चों प्रश्न भी क्या करेगा? सही होगा। तो रोज एक ऐसा प्रश्न आता है और आशा करता हूं कि अगर अब हमारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया तो गलत होने के चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो मुझे यहां पर कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। अगर 17 में हम 6 का मल्टीप्लाई करा दें तो 17 छक्का कितना होता है? 102। और अगर 23 में हम 6 का मल्टीप्लाई करा दें तो 6 त्रिका 18 और 6 दूना 12 और 1 13 138 और 138 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और 5वें का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, तो यहां 6 का मल्टीप्लाई था तो यहां पर भी हमने 6 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 23 छक्का 138 होता है। तो यहां पर तीसरा वाला 5वें का क्या करेगा? आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 की बात क्वेश्चन नंबर 6 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और सपना
कह रहा है कि भरत और सपना पति और पत्नी है। चलो ठीक है, तो बना लेते हैं। तो रिलेशन बनाओ सभी लोग जल्दी से। भरत और सपना क्या है? पति और पत्नी है। तो भरत और जो सपना है वो आपस में पति पत्नी है। ठीक है, भरत और सपना पति पत्नी। रोहित और भरत भाई हैं। तो मान लो जो रोहित है वो भरत का क्या है? भाई है। प्रश्न कह रहा है कि रोहित और भरत भाई हैं, तो रोहित भरत का भाई है। सुरेश रोहित के पिता हैं। तो जो सुरेश हैं, प्रश्न ने कहा कि जो सुरेश हैं वो रोहित के पिता हैं। अगर सुरेश रोहित के पिता हैं तो भरत के भी पिता होंगे, क्योंकि रोहित और भरत आपस में भाई हैं। कह रहा है कि सपना का पुत्र कृष है ना। कह रहा है कि सपना का पुत्र कौन है? कृष है। तो ये जो सपना है ये क्या है? ये सपना है। तो सपना के पुत्र का नाम क्या है? कृष। तो अगर सपना का पुत्र है तो भरत का भी पुत्र होगा, यह बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि सपना और भरत पति पत्नी है। तो कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है तो आपको बताना है। तो कृष सुरेश का क्या होगा? पौत्र होगा। और पौत्र का है ऑप्शन नंबर 4 में। और छठवें का जिन बच्चों ने चौथा आंसर पौत्र किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी? तो 4 का अपोजिट बताना है। तो 2 5 3 4 6 1। इसमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। 2 5 3 और यहां पर 5 और 2 5 और 2 कॉमन है, कोई बात नहीं। 4 6 1, यहां पर 1 2 5, तो यहां पर 1 कॉमन है 1 से क्लॉकवाइज, यहां पर 1 कॉमन है 1 से क्लॉकवाइज, यहां पर 6 1 क्या आएगा? 4 आएगा। और यहां पर क्या आएगा? 1 5 और क्या आएगा? 2। क्या नहीं दिख रहा है? यहां पर गड़बड़ा गया ना। यहां पर 1 से क्लॉकवाइज घूमना है तो 1 6 4 आएगा। यहां पर 1 5 क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1 का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है? यहां पर 3, तो 3 होगा। तो 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के अपोजिट क्या आएगा? 2। और 2 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और 7वें का जिन बच्चों ने यहां पर 2 आंसर किया है, कह रहा है संख्या 4 के विपरीत फलक पर, तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा आंसर आएगा? ये आंसर होगा। तो यहां पर हमने देखा 1 से घूमे तो 1 4 6 आया, 1 4 6 आया। और यहां पर 1 से घूमे तो 1 5 2 आया, 1 5 2 आया। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 2। और जिन बच्चों ने 2 बताया होगा उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या पूछ रहा है। तो 8 में चलने से पहले यहां पर ध्यान से देखिए। तो अपनी हिंदी वीडियो पेट की कॉम्बो, पेट की बुक, आरओ की, लेखपाल की जो बुक्स स्टडी 91 आप लोगों को प्रोवाइड किया है उनका डाटा आप सबके सामने है। और इनमें से अगर किसी भी चीज की आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बुक के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हुआ ना बात, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। तो रोज एक ट्रायंगल का प्रश्न पूछ रहा है और आशा करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। 1 2 3 4, तो 8 ट्रायंगल यहां बनेगा, 8 ट्रायंगल यहां बनेगा, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल यहां बनेगा, 4 ट्रायंगल यहां बनेगा। ये आपको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद यहां पर देखें तो 1 2 और ये 3, तो 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 1 और 2, 2 ट्रायंगल यहां पर बनेंगे। ठीक है, 1 और 2। तो चलो जोड़ लेते हैं पहले यहां पर। तो 8 8 16, मतलब 8 8 16 और 4 4 8, 8 3 24, 24 3 27 और 2 29, 29 ट्रायंगल बन गए। ये टोटल सबको जोड़ेंगे और यहां पर देखें तो 2 ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल यहां से यहां तक ये बन रहा है और एक ट्रायंगल इसमें यहां से यहां तक बड़ा वाला ये बन रहा है। तो 2 और बनेंगे, तो 29 और 2 कितने बन गए? 31। 31 ट्रायंगल और 31 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। और 8वें का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर 31 ट्रायंगल बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा? सही होगा। 31 आएगा दोस्तों, 31, और ज्यादातर बच्चों ने 31 दिया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने क्या है। तो 9 को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करके बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। अगली आकृति क्या आएगी दोस्तों? अगर ध्यान से देखें तो पहले का कॉम्बिनेशन इसके साथ बना के रखा, ये हूबहू आकृति ऐसे बनी हुई है, देख पा रहे हैं, पहले का तीसरे से रिलेशन बनाया, ये आकृति हूबहू, तो यहां पर दूसरे का चौथे से रिलेशन बनेगा। तो यही आकृति हूबहू किसमें बनी है? इसमें है नहीं है। इसमें देखो, इसमें बना हुआ ये स्टार इधर, ये स्टार इधर, सेकंड वाला जाएगा। इसमें देखो तो ठीक है, लेकिन स्टार नीचे आ गए जबकि इसमें ऊपर थे, ये गलत है, ये तो गलत है ही है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। तो 9 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 9 का सेकंड वाला, तो पहले का रिलेशन तीसरे से जाएगा तो दूसरे का रिलेशन चौथे से अपने आप जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। तो कह रहा है दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करना है। खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी का रिलेशन बताओ सभी लोग।
खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी का क्या रिलेशन बनेगा, इसको ध्यान से देखो और बताओ सभी लोग। तो इसको ध्यान से देखा जाए तो कुछ खिलाड़ी क्या है, संगीतकार हैं, और कुछ संगीतकार क्या है, खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी हैं, और कुछ विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी हैं। कुछ संगीतकार भी क्या है, विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी क्या है, संगीतकार है। तो सम का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 10वें का पहला वाला आंसर दिया है उन्हीं बच्चों का 10वें का सही होगा, और इसके सिवा अगर किसी बच्चे ने कुछ आंसर दिया है तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है, तो असमान शब्द युग्म का चयन करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो ध्यान से और बताओ सभी लोग कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। तो यहां पर चिकित्सक की छोरी और सर्जन तो एक दूसरे से रिलेटेड है, छेनी और मूर्तिकार रिलेटेड है, निहाई और लोहार रिलेटेड है, लेकिन कागज और पुस्तक रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो चिकित्सक की जो छुरी होती है सर्जन लेता है, छेनी कौन लेता है, मूर्तिकार लेता है, निहाई कौन लेता है, लोहार लेता है, लेकिन कागज पुस्तक नहीं लेता। तो ये क्या है, संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 11 का जो आंसर आएगा चौथा, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 11 का जो आंसर आएगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने 11 का चौथा वाला आंसर किया है उन सबका प्रश्न भी सही होगा। कह रहा है कि यदि सन को SUN को NUS लिखा जाता है तो इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। TOP को POT इसको भी उल्टा कर दिया। तो FUR को उल्टा करेंगे तो RU क्या होगा, F होगा। तो कोड में अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर F है, और F का है ऑप्शन नंबर पहले में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 12 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। करा कि 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, है ना। तो 20 वर्ष पहले की बात है। ये कब की बात है, ये 20 वर्ष पहले की बात है। तो देखो ये जो आपका प्रश्न बोला है ये 20 वर्ष पहले का डाटा है, ध्यान से समझना। 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी, 12 गुना थी। मान लो पुत्र अगर बेटा x साल का है तो पिता 12 गुना था, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 12x हो जाएगी, ठीक है। 20 वर्ष पहले की बात है। अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो अब मान लो वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो वर्तमान में हमें आना पड़ेगा, वर्तमान आयु हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मान लो अगर 20 साल पहले पुत्र x साल का था, अगर 20 साल पहले पुत्र x साल का था तो 20 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 20 साल का, और पिता की भी आयु 20 साल बढ़ जाएगी। तो पिता था 12x का, तो 20 साल बाद 12x प्लस 20 का होगा, क्या हो जाएगा, 12x प्लस कितना होगा, 20 का होगा। तो कह रहा है कि अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। तो मान लो पिता कितना है, 12x प्लस 20 है, और पितृ कितना है, x प्लस 20 है। तो पिता की आयु 2 गुना है, तुम किसको 2 गुना करेंगे, पुत्र को, क्योंकि समीकरण को बराबर करने के लिए सदैव हम अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर दोस्तों इसको कर लो। तो 12x और प्लस कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 40। तो इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आएंगे तो 10x, उसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यहां पर 10x बराबर, तो यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर ये घट जाएगा। तो 10x बराबर 40 से 20 घटेगा तो 20 बचेगा। तो 10 दूनाई 20, तो x बराबर कितना आएगा, 2। तो x बराबर 2 आएगा। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र वर्तमान में x प्लस 20 का है, तो पुत्र हो जाएगा 22 साल का। पुत्र कितना होगा, 22 साल का। तो पुत्र की जो आयु है, अगर x की जगह हम रखेंगे 2, तो 20 और 2 कितना हो गया, 22 साल का। और पिता की अगर हम बात करें तो पिता कितना होगा, 12 दूनाई 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 44 साल का। कितना, 44 साल का। तो 22 और 44 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने 13 का पहला वाला आंसर दिया है 22 और 44, उन्हीं बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। एज रिलेशन का प्रश्न है, एज प्रॉब्लम का, आयु संबंधी का। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। यदि डान को 345 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, रोम को 6412 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो रैंडम को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो दोस्तों और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो एक अक्षर का एक कोड क्या है, फिक्स है। जैसे आर है तो आर का कोड क्या है, वहां से 6, तो यहां से 6 निकाल लो। जैसे यहां पर ए आया तो ए का कोड वहां से क्या है 1, तो 1 निकाल लो। जैसे यहां पर एन आया, एन कहां, ये है, एन का कोड कितना है 5, तो 5 निकाल लो। डी आया तो डी का कोड कितना है 3, तो 3 निकाल लो। यहां पर ओ आया, ओ का कोड कितना है 4,
m आया, m का कोड कितना है 2, तो 2 निकाल लो, तो 61 53 42, 61 53 42 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर पहले में, तो 14 का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 14 का फर्स्ट आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो हिंदी के इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच की बात कर रहा है, तो ये बैच आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ सभी लोग कि क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 9 28 85 12 37 क्वेश्चन मार्क 16 49 148। तो क्वेश्चन नंबर 15 को बताओ सभी लोग कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। तो यहां पर 9 28 और 85 में रिलेशन बनाओ पहले। तो 9 28 85 का अगर रिलेशन बनाएंगे तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो अगर 9 में, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो 9 में अगर 3 का गुणा करा दें तो 9 3 27 और 1 कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, मिल तो रहा है। और अगर इसी प्रकार से हम यहां पर क्या करें, अगर यहां पर अगर हम 28 में 3 का गुणा करा दें और +1 कर दें तो 3 24 और 3 दूनी 6 2 8 84 और 84 और 1 कितना हो जाएगा 85। तो ये तो सही जा रहा है। यह काम यहां भी कर लेते हैं। तो 12 में अगर हम 3 का गुणा करा दें और +1 कर दें तो 12 3 36 और 1 कितना हो गया 37। तो यहां पर क्या आएगा 37 मिल रहा है। और 37 में अगर हम 3 का गुणा करा के +1 कर दें तो कितना आएगा 3 7 21 और 3 3 9 2 11 और +1 तो कितना आएगा 112। और 112 कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 15 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो और बताओ कि आप पहले प्रश्न को पढ़ो, पूछा क्या है। कहा कि निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द युग्म असमान है। तो असमान शब्द युग्म का चयन करना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डोंगरी जम्मू कश्मीर की एक भाषा है, तमिल केरला, बोरी अरुणाचल प्रदेश, कोंकणी गोवा, लेकिन तमिल केरल की भाषा नहीं होती है। तो इसमें से क्या होगा 16 का दूसरा वाला। डोंगरी जम्मू कश्मीर की एक लैंग्वेज है, बोरी अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज है, कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है, लेकिन तमिल जो है ये क्या है, ये आपकी जो है वहां की लैंग्वेज नहीं है, तमिलनाडु केरला की लैंग्वेज नहीं है। तो यहां पर कौन जाएगा 16 का सेकंड वाला होगा। और जिन बच्चों ने 16 का सेकंड वाला किया है उन सभी का प्रश्न क्या होगा, सही होगा, 16 का सेकंड वाला। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया है और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया है। तो खोलने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो तो इसमें कुछ ज्यादा कटिंग कर दी गई है। तो यहां पर दोस्तों जब इसको मोड़ेंगे तो यही कटिंग हूबहू यहां पर लग जाएगी, ये कटिंग यहां पर जाएगी। तो यहां पर हमने देख लिया, तो ये कटिंग कहां जाएगी, यहां पर जाएगी। तो ठीक है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। और इसके बाद जब ये कटिंग जाएगा तो दोस्तों यहां पर जब 2 कटिंग है तो यहां पर भी 2 कटिंग होगा और यहां पर 1 कटिंग है तो ये गलत है, यहां 2 कटिंग, यहां भी 1 कटिंग, यहां ये गड़बड़ी हो गया। तो बचेगा क्या, सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 17 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न, देखो कटिंग वाला रोज एक प्रश्न आ रहा है आप सबके सामने। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक क्या है, एक असमान है। तो जो असमान है वही आपको निकालना है। तो 18 का निकाल के बताओ इसमें से क्या आंसर जाएगा। तो यहां पर दोस्तों पहले डिफरेंस देख लो। तो 11 और m में, तो 11 और 2 13 और 13 और 7 कितना हो गया 20, 15 और 2 17 और 17 5 22, 17 और 5 कितना हो गया 22। तो यहां पर देखिए तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 17 और 2 19, 19 और 7 26, +2 +7 +2 +7 +2 +7, लेकिन यहाँ +2 +5 है तो आसमान हो गया। तो 18 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। तो इनके डिफरेंस हमने देख लिया, डिफरेंस देख लिया तो आंसर आसानी से हमको मिल गया। 18 के बाद 19 नंबर में आ जाओ। करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए युग्म आपस में संबंधित है। तो पांव का संबंध मोजे से, तो मोजे कहां पहने जाते हैं, पांव में। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 का, मोजे कहां पहुंच जाते हैं, पांव में। तो नाखून उंगली पे, पगड़ी सिर पर। तो उसी प्रकार जिस प्रकार मोजे पांव में पहने जाते हैं तो पगड़ी कहां पहनी जाती है, सिर पर। तो 19 का जो आंसर आएगा, बनियान पैर में, पैंट पेट में नहीं पहना जाता, नाखून उंगली में होता है लेकिन पहना नहीं जाता, नाखून होता ही है। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला, जिस प्रकार मोजे पांव में उसी प्रकार पगड़ी कहां पहनी जाती है, सिर पर पहनी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ।
तो निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले विकल्प का चयन करके बताना है। तो यहाँ दोस्तों देखें तो 3 और 3 कितना है 6, 6 और 3 कितना है 9, 9 और 3 कितना है 12। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 के लिए ओ यहां पर है, यहां पर नहीं है तो गलत हो गया। 2 से अगर जी में जाना है तो 2 से जी में जाना है तो यहां पर कितना होगा 5 और 2 7 प्लस 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। तो 17 और 5 कितना होगा 22, 22 के लिए वी आएगा। तो ओ वी यहां पर है, ओ यू यहां पर, ये भी गलत हो गया। 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 4 17। तो ओ वी क्यू, तो यहां पर ओ बी पी है तो कौन जाएगा चौथा वाला। तो 20 का अगर आपने चौथा वाला हिट किया है तो 20 का चौथा वाला आपका आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। तो 16 + 3 - 5 × 5 / 4 और इक्वल टू 9। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। किन दो समीकरणों को चिन्हों को चेंज कर दिया जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए, बताओ जल्दी से। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको बताना है कि किन दो चिन्हों को चेंज किया जाए कि समीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बताना है। तो इसमें अगर हम डिवाइड और गुणे को चेंज करते हैं, पहले मुझे लगता है कि यहीं से आएगा। तो 16 और +3 -5 डिवाइड और गुणा को चेंज करना है। तो डिवाइड कितना हो गया 2 और गुणे कितना हो गया 4 बराबर कितना लाना है 9। अब देख लेते हैं तो होगा 16 और +3 - 5/2 और गुणे 4 और इक्वल टू कितना हो गया 9। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो 16 और +3 माइनस कितना हो गया 10। तो 16 में 10 गया कितना बचेगा 6। तो 6 और +3 बराबर कितना हो गया 9 और 9 बराबर कितना हो गया 9। तो कहां जाएगा तीसरे वाले में, ठीक है। तो 21 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें से प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, और इसमें दोस्तों साइंस के भी तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इतने ई बुक्स जो है स्टडी 91 आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर इनमें से किसी भी ई बुक्स की अगर आपको नीडेड है तो आप उसके दोस्तों जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ और 22 का आंसर बताओ। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक क्या है, असमान है। फिर से असमान वाला आ गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या जाएगा। तो पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 19 और 2 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो कौन सा हो गया, तीसरा वाला। तो 22 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत सा आसान सा प्रश्न था। तो 22 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तीसरा वाला आएगा। 22 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म असमान है। तो असमान संख्या युग्म का चयन करके बताओ। 8:69, 13:179, 12:149, 14:201। तो बताओ इसमें से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 8 और 69 में क्या फीलिंग्स आ रही है कि अगर 8 का स्क्वायर कर दें और 8 का स्क्वायर 64 और 64 और 5 कितना होता है 69। तो ये रिलेशन है। 13 का स्क्वायर 100 कितना होता है 169 है ना, यहां 5 जोड़ा है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो 13 का स्क्वायर 169 और 169 में कितना जोड़े 10 जोड़े। तो 10 जोड़ेंगे तो 179 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 10। 12 के स्क्वायर कितना होता है, 12 के स्क्वायर 144 और 144 में 5 जोड़ देंगे तो 149 मिलेगा। यहाँ भी 5 जोड़ा, यहाँ भी 5 जोड़ा। 14 का स्क्वायर और यहाँ पर 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 201 मिलेगा। तो यहाँ भी 5 जोड़ा, तो यहाँ 10 जोड़ना पड़ा है, तो ये अलग हो गया। तो कौन सा, सेकेंड वाला। तो 23 का जिन बच्चों ने सेकेंड वाला आंसर किया है उन सबका ये प्रश्न क्या करेगा, सही है, क्योंकि इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें कितना जोड़ना पड़ गया 10 जोड़ना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 24 में यदि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, ये स्टार आपका गुणा है, और एक गुणे का मतलब क्या है, डिवाइड, ये आपका डिवाइड का साइन है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर एक इसका साइन है डिवाइड का, ऐसे भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। और डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है। तो इसको बना लो भाई, 25 आया। अब यहां से देखो, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब गुणा, तो 25 गुणे कितना हो गया, 2। और डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10, प्लस कितना हो गया 10। और गुणा, गुणे का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना हो गया 5, डिवाइड कितना हो गया 5। और प्लस, तो प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो भैया। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 दूना 50 और प्लस 2 और माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 50, 50 कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 24 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 50 आएगा। और जिन बच्चों ने 24 का 50 ऑप्शन नंबर डी दिया है, उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप सबके सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करिए। बताइए, चयन करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। 5, 9, क्वेश्चन मार्क 29 और 45। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 5, 9, तो 5 और 4 कितना है, 9। और यहां पर अगर देखा जाए 5 और 4 9, यहां पर तो 4 और 4 आगे कितना, 4 और 4 8, 8 ले ले, प्लस 8, 9 8 17 है ना, और 17 12 प्लस 12 है ना, और प्लस कितना है 16, 9 6 15, 2 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या आएगा 17, सेकेंड वाला 17 आएगा, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 16, तो 25 का सेकेंड वाला 17 आएगा दोस्तों, कौन सा 17। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला हमारी समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद जाइए आप लोग जो है, आज नया वर्ष है और एंजॉय करिए अपना, जो भी जैसा अपने मित्रों के साथ में जो घूमना है, आज घूमने का दिन है। आज आप बिलियन से इसको एंजॉय करके और अपना जो है एक दृढ़ संकल्प लेकर अपने करियर को आगे बढ़ाइए, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। और मैं दुआ करता हूं कि माता रानी आप सभी के जीवन में जो है एक नई खुशखबरी 2023 में लेकर सभी बच्चों के साथ आए। तो फिर से लास्ट में आप सभी बच्चों को एक बार नए वर्ष की बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से हम लोग जो है कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, और उसी प्रकार से जो है जैसे हम रोज करते आए हैं। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।